जी गीतिका जी बोलिए। अभी ना 2-3 दिन से हम थोड़ा घर से बाहर है ना, आई तो थोड़ा अंडरस्टैंड। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, मतलब मेरी नीस का बर्थडे। तो कल, मतलब कल तो क्लास होएगी ना, फिर नेक्स्ट बैच स्टार्ट होएगा ना। जी कल क्लास होगी और फिर हाँ। परसों से नया बैच है। हाँ, तो मैं ना कल नेक्स्ट बैच के लिए आपको फीस, रजिस्ट्रेशन फीस डाल दूंगी। और आज भी डाल ये, सकते हो। नहीं मैं कल डाल दूंगी। हाँ नहीं, मैं डाल सकती हूँ, बट कल कल मैं पक्का डाल दूंगी, बिकॉज आई रीच माई होम ना। तो मैं फिर वहां से डाल। मजाक कर रही और थी। 2-3 दिन का हमारा काम ना ऐसे रेगुलर नहीं हुआ है, तो ओके। वो मैं फिर नेक्स्ट के साथ कर लूंगी या बैठ के कर लूंगी काउंट फिर। योर ब्लेसिंग छूट गई क्या? हाँ, छूट गई थोड़ा। अरे वो एक्चुअली नहीं छूटनी अर्ली चाहिए। राइजिंग लेट स्लीपिंग कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे हम लोग आए भी उस दिन यहाँ पे पहुंचे थोड़ा और टाइम पे, फिर अगले दिन का लेट, वो सब थोड़ा रूटीन चलो गड़बड़ हो कोई गया बात दो नहीं, तीन दिन कोई बात नहीं। श्योर। लेकिन वो थैंक यू बोलना चालू है, कोई हाँ भी वो चीज अच्छी। वही तो मैं कहती हूँ ना, लिखना हम सबसे पहले छोड़ते हैं, बोलना है भले ही बोल लेते हैं। बट बाकी एनीवे, का भी हुआ तो थैंक यू हाँ वेरी हाँ, मच। बाकी शार ग्रेटिट्यूड वगैरह वो सब चालू है। ओके डन। वो सब चालू है। वो बस लिखने का थोड़ा वो छूट रहा है। कोई बात नहीं। हाँ जी नेहा जी बोलिए। मैम थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं। ओके। वन, काउंट ऑफ काउंट योर ब्लेसिंग्स, हाँ मेरा भी लिखना छूट रहा है, क्योंकि रीजंस नहीं दे रही हूँ, बट थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो रहा है मेरे बच्चे का, तो उसके वजह से मेरा भी शेड्यूल नहीं बन पा रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने का। तो सेकंड, बनाइए। हाँ नहीं वो ऑब्वियसली आई एम वर्किंग ऑन इट, हो जाएगा वो। सेकंड, मेरे को 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी एनर्जी एट वन टाइम ऑफ द डे बहुत हाई रहती है, अच्छी चल रही होती है, पॉजिटिव। अचानक से कोई एक छोटा सा इवेंट भी हो जाए ना, वो एनर्जी इतनी जल्दी ड्रॉप हो जाती है कि मतलब इवन इफ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग माई सेल्फ अप कि नहीं इट्स ओके, बताऊं ये उसका चीज रीजन, अच्छी। मतलब वो कैसे होगा? हाँ वो ये जानना है मुझे। काउंट योर ब्लेसिंग से होगा। नहीं मजाक नहीं कर रहे हो, मजाक नहीं नो कर नो रहे नो। हो। क्योंकि सुबह सुबह जब आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, तो पूरे दिन आपकी वाइब्रेशन वही हाई वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट करती है। पहली बात तो आपके साथ में ये सब छुटपुट घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। और दूसरी बात, अगर बंद नहीं भी हुई ना, तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सुबह आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी भर ली है यहाँ पे। सो जितना हम सोचते हैं ना कि ये लाइटली ले लेते हैं ना, जैसे काउंट योर ब्लेसिंग को, ये उतनी ही पावरफुल एक्सरसाइज है। सो जिसने इसको किया उसको ही इसका एक्चुअली मीनिंग पता है कि ये क्या देता है अपने को। सो डू मैम तो इट। मेरे साथ चैलेंज ये है ना कि मैंने अभी तक जितना भी, मैं काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स तो रोज लिख ही रही थी, काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स, बट मैं जितने बार भी लिख रही थी ना, वो ये था कि मैं सुबह नहीं लिख पा रही हूँ उसको, अर्ली मॉर्निंग। मेरे को आफ्टरनून में जब टाइम मिल रहा था, या जैसे जैसे इवनिंग में टाइम मिल रहा था, देखो क्या यूज्ड टू होता राइट है, इन दैट टाइम। इट इज ऑल साइंटिफिक। थीटा स्टेट हमारी उठते ही होती है। सो उठने के आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट्स मैक्सिमम के अंदर अगर आपने लिख ली तो उसका एक असर अलग होगा। 10 बजे ओके। आपने लिखी तो उसका असर अलग होगा। जितना डिले करते जाओगे सबकॉन्शियस माइंड उतना रिसेप्टिव कम होता जाएगा। इट इज अच्छा। नोन, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि सुबह सुबह जो करते हैं अपन वो जल्दी बैठता है अपने दिमाग में। तो आप या तो 10 मिनट पहले उठो या क्या करो, मतलब मैं आई अंडरस्टैंड यू हैव अ स्मॉल किड, तो आप एक्चुअली मैं रात को नहीं भी उठती हूँ, उठते मेरा होगे। बच्चा मुझे उठा रहा है। आई नो, I have आई नो। no- तो दीदी मैं कुछ बोलूं? हाँ अर्पिता बोली। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बाहर थी, तो मैं टाइप करके लिखूं। मेरा वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं टाइप भी कर पाऊँ या लिखूं। तो मैंने फिर उसका एक ऑप्शन में निकाला था कि कुछ भी नहीं, पर 2 मिनट आइस क्लोज करके 10 से 12 पॉइंट मन में ही निकाल के उनको थैंक यू बोला। तो मुझे उससे ऐसा लगा कि लिख नहीं पाई, पर हाँ नहीं, मैंने मेरी बोल वाइब्रेशन वो हाई रही कि नहीं यार, मेरा दिन भर अच्छा निकला उसमें। तो उसका नेहा ऐसे जी, ही हो रहा है कि किसी किसी दिन हाँ ट्राई कर सकते हो आप, पर हाँ रोज हाँ रोज नहीं, हाँ रोज रोज हाँ, या नहीं। नहीं, मैं मैं एक्चुअली फर्स्ट शेड्यूल बनाना ट्राई कर रही हूँ, बट थोड़ा ये चैलेंज हो रहा है, तो आई वाज लाइक कि और कोई ऑप्शन है तो। बिकॉज ये नया दो जी तीन दिन से हो रहा है कि अचानक आप से उसको ना शाम को मैंने एनर्जी डाउन हो जाती है, आप और एंड उसको आप रियली। उसको मॉर्निंग पोजीशन पॉजिटिव डालने की अफर्मेशंस कोशिश दीजिए कि किया करो। बच्चा अच्छे से सो रहा है, 8 घंटे की स्लीप सो रहा है, एंड मैं जब उठाती हूँ तभी उठ रहा है, इस तरीके की अफर्मेशंस दीजिए हाँ उसको। बिल्कुल दीदी, हाँ, ये वैसा होता ट्राई है। कर सकते। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया था मेरे बेबी पे, और बिल्कुल वो मतलब
रात में सो जाता है और सुबह भी लेट उठता है। तो बिल्कुल वेरी नियति गुड। आप ट्राई कीजिए बिल्कुल। हाँ, ओके ओके, आई विल ट्राई दिस नाउ। थैंक मैं यू। भी आप है ना ये भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे दीदी जो अफर्मेशन बता दी है ना, ये मेरी दादी सास भी बताती थी कि आपको जो भी अपने बच्चे को करवाना है या आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो उसको 8 दिन 10 दिन पहले से बोलें हाँ, कि हम वहाँ राइट। जाने वाले हैं, हाँ अपने को वहाँ अच्छे से रहना है, हाँ किसी हाँ को परेशान नहीं करना, रोना नहीं। तो हाँ, बच्चे नहीं, ये इनका मैं भी, सुनते हैं। ये टोटका मेरे को भी किसी ने बोला हुआ है, आई फॉलो जी दैट। जी। लेकिन वो डेली लाइफ पे एवरी टाइम नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ बाहर जाने के लिए चल जाता है। नहीं नहीं, चल जाएगा चल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मेरे को मीनाक्षी को कुछ कहना है क्या? हाँ हाँ बोलिए हाँ, बोलिए तो बोलिए। बच्चे की बात आई ना तो एक मुझे याद आ गया टोटका। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये कहते थे कि सब लोग, जैसे मैं ससुराल से पीहर जाती थी, तो ये कहते थे कि जैसे ही तुम गाड़ी में बैठो उससे पहले बच्चे को गोद में लो थैंक यू और अनुपमा जी, एक थैंक यू। पत्थर लो। थैंक यू एक प्राची पत्थर, जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलू, जी क्योंकि एक पत्थर या मिट्टी कुछ भी लो और उस बच्चे के ऊपर ऐसे घुमा के उसको बोलो कि रोना रोना यहीं पे और हंसना हंसना साथ में चलो, तो मतलब वो एक टोटका हो जाता था। और ऐसे ही जब मम्मी के यहाँ से वापस ससुराल आती थी तो तब भी मुझे ऐसे करती थी, और अगर किसी दिन नहीं होता था ना तो वो जरूर होता था। मुझे मन में यही होता था कि मैंने ऐसे नहीं किया ना, इसलिए वो ब्लेसिंग्स दे दी थी हम। जी, वही जो हमारा बिलीफ है वही हमारे अफर्मेशंस हो जाते थे, और वही ये सब कुछ हमारे बिलीफ से ही रिलेटेड है। थैंक यू। हाँ, समझा, मैं अभी ट्राई करती हूँ एक बार हाँ वापस ऐसे से। करिएगा। समझ थैंक गई। यू थैंक यू। चलिए, तो मैंने कहा था कि भाई कल का अपना सेशन 1.5 घंटे का ना हो, इसके लिए आज थोड़ा सा कवर करेंगे अपन। तो डेट 29। अनुपमा हाँ, यार कल ही कर देना ना, आज इन लॉज आए हुए हैं। कल का सेशन फिर बहुत लंबा हो जाएगा मीनाक्षी, बिकॉज रिव्यूज तो आधे घंटे में खत्म नहीं होंगे ना, सब अपने मन की बोलेंगे तो। सो दैट्स फाइन। ठीक है। आपका जादुई भविष्य कौन पढ़ेंगे? जादुई भविष्य थोड़ा सा भविष्य में है, यहाँ पे भविष्य दिख रहा है तारों भरा मैं पढ़ता हूँ। और वो हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। थैंक यू रजत जी। रजत तो आज ही शेविंग बना के आ गया रिव्यूज देने के लिए। जी रजत, श्योर, स्टार्ट। बाकी लोग म्यूट पे। थैंक यू। आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। एब्सोल्युटली, इसकी जादू की कोई ना सीमा ही नहीं है। मतलब ऐसा भी एक समय आ गया था, लगातार 4 महीने तक मैंने जब 4 क्या 7 महीने बोल सकते हो आप लोग, 3 महीने पढ़ने के और 4 महीने मेरे खुद के करने के, तो लगातार जब मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया ना कंटिन्यूसली जो बोलती थी मुंह से वो सच हो जाता था। तो मेरे को तो ऐसे डर लगने लग गया कि यार इतनी पावर्स भी अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस। हालांकि दिमाग से नहीं निकाल पाई उन चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ दी मैंने, ताकि मैं थोड़ा सा ना दीन दुनिया में भी आ जाऊं, इतना ही ज़्यादा वो भी नहीं हो जाऊं। तो आपने एक बुनियाद बना ली है, आप पा सकते हो सब कुछ। बस आपको उस पर अब बिल्डिंग्स क्या बोलते हैं ना, फ्लोर बाय फ्लोर चढ़ाना है। आपका एक फाउंडेशन ग्रैटिट्यूड का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है डेफिनेटली, तो वो बन चुका है ऑलरेडी। आप ऑलरेडी उसके थोड़े बहुत मैजिक्स देखने लग गए हो। अब बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो इमारत ऊंची चढ़ती जाए। भले ही आप लोग, जैसा मैंने बोला कि नेक्स्ट सेशन में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कभी भी यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पे कोई भी चैप्टर की रिकॉर्डिंग सुन लेना, हो सके तो लाइव हम जाते हैं 9 o'clock, तो 9 o'clock की ये देख लेना रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव देख लेना आप लोग।
उससे क्या होगा कि डे बाय डे वो थोड़ी थोड़ी जाती रहेगी ना, चाहे आप पूरी मत सुनो, सिर्फ 20 मिनट्स की भी सुन लोगे ना, तो भी वो यहाँ पे घुसता रहेगा और वो बुनियाद बनी रहेगी और उस पर बिल्डिंग्स चढ़ती रहेंगी। वो आप इंस्पिरेशन आपको मिलती रहेगी, रोज रोज लोगों की शेयरिंग सुनोगे, रोज रोज ये इनपुट्स वापस रिपीट होंगे ना, तो आप लोगों का वो बेस बना रहेगा। कोशिश तो कीजिए कि इसको छोड़े ना बिल्कुल ही, मतलब रिकॉर्डिंग्स देखना रोज छोड़े ना, साथ छोड़े ना हम लोगों का। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, विच आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, सबका अपना अपना रूटीन है, सब अपने अपने लाइफ में से 30 डेज निकाल के आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप लोगों ने वो स्टेप लिया। अब बुनियाद बन चुकी है तो उसकी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस छूटते ही जादू ओझल हो जाएगा, ये फॉर श्योर है। यस। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। एब्सोल्युटली, एकदम हेवनली फीलिंग आने लग जाएगी कि वाकई में हम लोग जो बोल रहे हैं वो ही सच हो जाता है, एकदम जो चाहते हैं वैसा हो जाता है। यहाँ तक कि मैं ऐसे भी बोल देती थी ना, अरे यार वो क्यों आ रहा है, मत आए, सच में उसका फोन आ जाता कि कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आऊंगा। मतलब इतना डर लगने लग गया था मुझे बोलने से कि मैंने बोला और ये देखो बेचारा आया नहीं। यस। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। दर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करे, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला ले। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करे अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सो ऑथर कह रही हैं कि अगर सप्ताह में 3 दिन भी अपन ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग की, और कोई भी 2-3 चैप्टर्स उठा लिया अपन ने, उसमें से जो, जैसे किसी को रिलेशनशिप वाले चैप्टर्स लेने हैं, किसी को मनी वाले लेने हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि कौन से एरिया के लेने हैं आपको, तो वो कर लोगे तो वो बुनियाद बनी रहेगी और जादू भी आपकी लाइफ में बना रहेगा। लेकिन आगे भी ये भी बोल रही हैं कि 4 दिन करो, फिर आगे ये भी बोल रही है 5 दिन करो। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है कि भाई छोड़ो मत, जब तक आपके वो मेन ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, जो भी आप लोगों ने ड्रीम्स लिखे। अगर हल्के फुल्के ड्रीम्स हैं कि हाँ भाई मैं खुश रहूँ, मैं सक्सेसफुल रहूँ, ये वो, तो फिर तो ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है ना आपकी लाइफ में जिसको आप पाना चाहते हो, कोई चैलेंज है अभी लाइफ में जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, हरगिज मत छोड़ना प्रैक्टिस। एक बार प्रैक्टिस छूटी कि हाँ 3 दिन ही तो करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं किया, चलो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे, ओहो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं किया, चलो फ्राइडे सैटरडे संडे कर लेंगे। ऐसे करते करते कब वो छूट जाती है ना प्रैक्टिस, पता ही नहीं चलता है। सो प्लीज़, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है कि नहीं छोड़ें आप बिल्कुल भी अपनी प्रैक्टिस। ऑल्दो ऑथर कह रही हैं कि यहाँ पे कि 3 दिन कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे कह रही हैं 4 दिन कर सकते हो, लेकिन नो नो नो, पूरे 7 दिन करनी है आपको। यस। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सो अगर हैप्पीनेस को कंटिन्यू रखना है आप लोगों को, और हर क्षेत्र में जो भी एरिया है अपना, मनी, वेल्थ, हेल्थ, जो भी है, उसमें अगर जादू चाहिए आपको, तो 5 दिन करें इसका प्रैक्टिस, काउंट योर ब्लेसिंग का, और कोई भी 5 चैप्टर्स का। जी। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे, जो हर
चीज को सोने में बदल सकता है। एब्सोल्युटली, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ है। बिल्कुल जो सोचते हैं वो हो जाता है। मन में आती है रसगुल्ला खाने की, रसगुल्ला आ जाता है पता नहीं कहाँ से घर में। मन में आता है मैकडोनल्ड्स की फ्राइज़ खाने का, तो वो फ्राइज़ भी आ जाती हैं गलती से स्विगी से। तो मतलब क्या हो जाता है ना, नहीं पता, लेकिन होता ज़रूर। मीनाक्षी स्माइल कर रही है। जी मीनाक्षी बोलिए। अभी मैं थोड़े दिनों पहले, क्या मेरे पास घड़ी नहीं रुकती थी कभी भी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे फिट बैंड लेना चाहिए अब। तो काफी मतलब बच्चे, आशी भी बोला था हाँ मम्मा हम चूज करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने वो इग्नोर कर दिया। अभी मेरे हस्बैंड को जाना था ऋषिकेश, तो वो अपनी शॉपिंग करने के लिए गए। तो टाइटन के उसमें घुसे, अपने लिए उन्होंने सनग्लासेस और वो लिए थे। वहीं पे उनको वॉच दिख गई। मेरा मन नहीं था, मुझे चाहिए था फिट बैंड की, मुझे वही लेना है। बट उस दिन पता नहीं उन्होंने जिद कर ली कि नहीं मैं तुम्हें वॉच दिलाऊंगा ही, तुम अपनी पसंद की भी ले लो, लेकिन ये वाले मुझे तुम्हें दिलानी है। और वो जबरदस्ती से वो मेरे पास आ गई वॉच, और चाहे वो कैसी भी आई लेकिन वो आ गई। जी जी, थैंक यू वेरी मच। सो ऑथर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि जैसे 6 से 7 दिन करो और उसके साथ में अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ को करो। तो आपकी पसंद कैसे चूज करोगे आप, कैसे कौन से वाले चैप्टर्स की असाइनमेंट करनी है। तो जिनको संबंध में जादू चाहिए ना, वो ये वाले चैप्टर्स की असाइनमेंट कर लेना। जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें यानी कि जो अभी अपन ने रिकॉर्डिंग आज जो चैप्टर पढ़ा है, यानी कि पिछले दिन की थैंक यूज अगले दिन लिखना, यानी ऑन एंड ऑल कह लो काउंट योर ब्लेसिंग। ठीक है, जादू को याद रखें को काउंट योर ब्लेसिंग बोल सकते हो। सो स्वास्थ्य में जिनको जादू चाहिए वो इन चैप्टर्स की कर सकते हैं। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, जादू को याद रखें। धन में जिनको चाहिए जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। तो देखो जादू को याद रखें हर एरिया में आ रहा है, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग छूटनी नहीं चाहिए आपकी। करियर में जिनको चाहिए मैजिक, जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। आपकी इच्छाएं, बाकी भी कोई मटेरियलिस्टिक कुछ चीजें हैं, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, जो भी वो ऐसे कुछ ड्रीम्स हैं आपके, तो हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी, जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। सो आप लोगों ने देखा होगा जादुई दर्पण और जादू को याद रखें हर किसी में ऑलमोस्ट आया है, क्योंकि हर चीज जादुई दर्पण यानी सेल्फ लव से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने आप को उसके डिजर्विंग नहीं समझोगे तो आपको वो चीज नहीं मिलने वाली। तो सेल्फ लव और काउंट योर ब्लेसिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट है अपनी आगे की जर्नी में। आगे कह रही है ऑथर आपका जादुई पत्थर भी नहीं छूटना चाहिए। सो धीरे धीरे दे रही है ऑथर डोज, लेकिन मैंने एक साथ ही बोल दिया कि काउंट योर ब्लेसिंग, मैजिक रॉक नहीं छूटनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए, नहीं छूटनी चाहिए। बाकी आप लोगों के जो जिस असाइनमेंट को जिसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है, डेली रूटीन में कंटिन्यू करना है, वो कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि काउंट योर ब्लेसिंग, मैजिक रॉक, शावर ग्रेटिट्यूड, तीनों नहीं छूटने चाहिए अपने, क्योंकि शावर ग्रेटिट्यूड आपकी हेल्थ के लिए है, काउंट योर ब्लेसिंग आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है, और मैजिक रॉक ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के लिए भी है, और आपकी वो जो एक पॉजिटिविटी की साइकिल है 24 आवर्स की, वो बनाए रखता है वो। यस यस रजत, कहाँ से पढ़ना? आपका जादुई पत्थर। ओके, आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं।
जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि जब आप अपन ने ये आपका असाइनमेंट पढ़ी थी, जब अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था, तब तो उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री के 10 लोगों को थैंक यू बोलने के लिए कहा था अपने को। लेकिन आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हो मैजिक डस्ट एवरीवन एक्सरसाइज को, तो ना केवल सर्विस इंडस्ट्री वाले लोगों पे, बल्कि दूसरी चीजों पे भी कर सकते हैं, जैसे कि जो रजत अभी पढ़ रहे हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पे जादुई धूल छिड़क सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चाहे मेरा लैपटॉप हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा बॉस हो, चाहे मेरी मेंटोर हो, चाहे आप लोग पार्टिसिपेंट्स हो, कोई भी किसी पे भी कुछ क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी की जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यस रजत। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल क्रिएटिव बनिए आप लोग, जहाँ चाहे वहाँ आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। बस आपको थैंक यू बोलना है और जो आपको आउटकम चाहिए वो बोलना है। कहने का बात यह है कि आपको बस अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन देना है कि हाँ भैया घर में कोई बच्चा रो रहा है तो चलो जादुई धूल का छिड़काव कर दिया उसके ऊपर, तो उससे अपन ने पॉजिटिव एनर्जीज उसकी ओर डायरेक्ट कर दी, तो जो भी उसको तकलीफ हो रही होगी बच्चे को वो रोना वोना बंद कर देगा। तो वैसे ही नेहा को जो अभी अपन बता रहे थे कि आप उसको बोलो कि भाई तू सो रहा है, तू 8 घंटे की नींद ले रहा है, तू मेरे उठाने पे उठ रहा है। तो ये हमारी एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं जो हम उसे दे रहे हैं बच्चे को। पॉजिटिव एनर्जीज किसी को भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन घूम के आपके पास में वो आती है जो आप देते हो। आपने नेगेटिव दिया तो नेगेटिव घूम के आ जाएगा, पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव घूम के आ जाएगा। जादू कभी खत्म नहीं होता, मैजिक नेवर एंड्स। सो आप कृतज्ञता को अपने क्या बोलते हैं ना एक पैरामीटर बना सकते हो अपनी लाइफ में कि हाँ इधर चैलेंज आने लग गया है भाई आजकल, तो ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो उधर। सो आजकल ये बहुत किटर पिटर करते हैं, सपोज है ना, ललित बहुत किटर पिटर करते हैं। तो अभी क्या करना है मेरे को, रिलेशनशिप वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है, ज्यादा ग्रेटिट्यूड उनको देना शुरू कर देना है। मेरे हेल्थ में कुछ छोटा मोटा कुछ चल रहा है कि यार आजकल पैर या आजकल थकान या आजकल नींद, तो मतलब हेल्थ के चैप्टर्स की थैंक यू स्टार्ट कर देनी है मेरे को। अभी उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी ऊपर जो अभी अभी अपन ने पढ़ी, वो आपका पैरामीटर है, सॉरी वो आपका वो है क्या बोलते हैं मार्गदर्शक है। और आपको चैलेंज मिल आ रहा है कहीं पे भी तो वो आपका पैरामीटर है। यस। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। सो आज की डेट में मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जैसे डे 0 पे आए थे आप लोग, तो आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि यार ये पहले क्यों नहीं किया मैंने कोर्स? यस नो यस आई फील यस हम थैंक यू बोलते थे, लेकिन इस एंगल से कभी नहीं बोलते थे जिससे पढ़ के, मतलब ये बुक के थ्रू जो हम जान पाए हैं। हम थैंकफुल थे चीजों के लिए, लेकिन वो एंगल डिफरेंट था कि लाइक ओके किसी ने वी वर हम पोलाइट टू पीपल, वी वर थैंकफुल टू द पीपल जिनकी हम सर्विस लेते थे,
लेकिन इसने कई और एंगल भी ओपन किए हैं, होराइजन वाइडन किया है इसने हमारा। थैंक यू कहने का। थैंक यू वेरी मच। जी अर्पिता बोलिए। लॉकडाउन के बीच में आपने ये क्लास ली थी, मैंने तब ज्वाइन करा और 3 दिन में इसको छोड़ दी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तब ये क्लास पूरी क्यों नहीं करी थी। कब? सॉरी मैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो आज ही मैं ज्वाइन करवाई थी, यही लॉकडाउन के बीच में अप्रैल के आसपास। अच्छा, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यस। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्या प्रकट होने लगती है तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो आपका यही पैरामीटर है कि कुछ भी छुटपुट समस्याएं आ जाएं तो भाई ग्रेटिट्यूड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, या फिर आपको ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हो रही है, मतलब एनर्जेटिक और हैप्पीनेस में कुछ कमी आ जाए आपके, जैसा अभी आप सेशंस में हैप्पी हो, एनर्जी रहती है अपने अंदर, वैसा अगर थोड़ी भी कमी आ जाए ना कि यार जब से सेशन छोड़े हैं तब से ये हो गया है, ये वो हो गया, ऐसा कोई भी थॉट आए तो समझ जाइए कि ग्रेटिट्यूड की कमी हो गई है लाइफ में। ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइजेस बढ़ा दीजिए। यस। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके वजह मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह कहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह वे वहाँ है। वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो पहले हमारे को लगता था कि अरे यार ये तो नेगेटिव हो गया, तो हम नेगेटिव हो जाते थे, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, सेशंस अटेंड करने से हमको ये समझ में आ गया कि मैं अगर नेगेटिव हो गई तो ज़रूर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लूँगी। तो अगर कुछ नेगेटिव लग रहा है मेरे को तो मैं उसको बदल सकती हूँ पॉजिटिविटी देके। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैजिक्स क्रिएट किए भी हैं और करोगे भी आगे। बस ग्रैटिट्यूड का साथ मत छोड़ना। लुक्का छिप्पी जब खेलते हैं ना अपन, तो अपने को पता नहीं होता है कि उस सोफा के पीछे कौन छुपा हुआ है, लेकिन वो हल्की सी ड्रेस देख के अपन पहचान जाते हैं कि वो ड्रेस तो उस पर्टिकुलर इंसान ने पहनी थी, और अपन उसका नाम ले देते हैं तो वो बाहर आ जाता है पर्सन। तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड है आप लोगों के जहन में, अब कहीं ना कहीं वो रहेगा। देखो अब आप भूलोगे नहीं मेरे को और ग्रैटिट्यूड, 2 वर्ड्स को, तो ठीक है ना। तो झूठे दिखावे, झूठ मतलब लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चल रहा है लाइफ में, बस वो छोटी सी स्कर्ट जो दिख रही हो ना उसको नाम लेना ग्रैटिट्यूड को, वो बाहर आ जाएगा ग्रैटिट्यूड, और आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप जीत जाओगे, जैसे लुक्का छिपी में आप जीत जाते हो वैसे आप जीत जाओगे। सो मैंने छोटी चीज़ों से के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। हर तरह की स्थिति, ये मत सोचिएगा कि आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल कुछ चैलेंज आ गया, चाहे अपने या चाहे अपने लव्ड वन की लाइफ में, नेगेटिव मत होना, ग्रैटिट्यूड का साथ मत छोड़ना। अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी, आप जादू होते देखोगे। आज अंशु नहीं है कॉल के ऊपर, नहीं तो वो बताती कि कैसे उनकी हेल्थ में जो उनको चैलेंज लग रहा था, जो मतलब जिस चैलेंज के कारण वो बोल रही थी कि मैं शायद सेशंस अटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कैसे उन्होंने लेटे लेटे भी देखो सेशंस अटेंड कर डाले और पूरा कोर्स कर डाला। सो हर स्थिति में आपको कृतज्ञ होना होगा, सीखना होगा, तभी वो आपके लाइफ में भी जादू होंगे। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हो। हमेशा
10 + 10 20 ही होता है, वैसे ही आपकी पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी ही लौट के आएगी। ये नियम है, ये अचूक नियम है, ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है और ये इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर लेके जाएं। तो प्लीज यूज इट फॉर योर गुड। अभी नॉलेज मैंने दे दिया है, लेकिन यूज करना है नहीं करना है वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग सभी चाहोगे कि भाई मैजिक बना रहे लाइफ में। आगे का अपन कल पढ़ेंगे सृष्टि और आपसे। सो हाईली रिकमेंडेड है कि प्लीज अपनी काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स मत छोड़िएगा, मैजिक रॉक मत छोड़िएगा। बाकी जितनी भी असाइनमेंट्स आप डे टू डे में अपना सको जरूर अपनाइए। मैजिक चेक को देख के थैंक यू, वो नोट को देख के थैंक यू, वो हेल्थ कार्ड को देख के थैंक यू, शावर ग्रेटिट्यूड, मैजिकल फुटस्टेप्स, वो 100 कदम, जादुई कदम, ये सब तो मतलब बोलने की हैं, तो आप लोग कर सकते हो, तो जरूर इनको तो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। यस और बाकी कल रिव्यूज तैयार करके लेके आइए एकदम बढ़िया बढ़िया बाबू बन के, तो रिव्यूज रिकॉर्ड करेंगे अपन। तो कल प्लीज सभी लोग वीडियोस ऑन रखेंगे। बाकी का चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे। हाँ जी, दिलीप जी को कुछ कहना है? हाँ कहना, लेकिन कल कहूंगा मैम। अच्छा ओके उस मूवी के बारे में कुछ कहना है कि एक दिल से फीलिंग आई अंदर से। कौन सी मूवी? सॉरी, कल एक मूवी देख के आया था। अच्छा अच्छा, उसी के बारे में कुछ कहना, तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, हाँ कल मैं इसका ये लाइसेंस भी अपग्रेड कर दूंगी, तो कल अपने पास टाइम ही टाइम होगा। ये तो अंकल आपने वही मेरी तरह वाली बात बोल दी कि बता भी दिए और बता भी नहीं रहे हो। जिज्ञासा। हाँ